हे गाइस, दिस इज रोरी। स्वागत है आपका पार्ट 3 में। प्लीज वीडियो को फुल देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम ही को देखते हैं जो अपने नए लुक के साथ किंगडम कंपनी में आती है और वो किंगडम कंपनी के साथ दोबारा काम करना चाहती है और उसके फैंस देखकर उसे बिल्कुल ही पागल हो रहे थे क्योंकि वो काफी प्रीटी लग रही थी। वोन और किम भी उसे देखकर काफी हैरान हो रहे थे। वोन सोच रहा था कि आखिर इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वोन को याद आता है कि टाई उसे बता रही थी कि मैंने ई के पीछे घोस्ट को देखा था, लेकिन यहाँ पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम वोन को खाना खाते हुए घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी आंटी और अंकल भी होते हैं। जहाँ पर उसकी आंटी उसे कहती है कि मैंने हैरी ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी को तुमसे मिलने के लिए बुलाया है, तो हो सके तो तुम उससे एक बार बात कर लेना। तब उसका अंकल जो कि उसका चेयरमैन है वो कहता है कि आजकल तुम्हारी लाइफ में कोई खास है। जिस पर उसकी आंटी कहती है कि अच्छा, तो तुम उस सफाई करने वाली लड़की की बात कर रहे हो जिसका नाम मैगी है। तब वोन कहता है कि उसका नाम टाई गोंगसेल है और वो बस एक छोटी सी एम्प्लॉय है और कुछ नहीं, जिससे मैं अपने काम करवाता हूँ और कुछ नहीं, और वो मेरे साथ मेरे ऑफिस और घर में भी आ चुकी है। ये सुनकर आंटी कहती है कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। वोन कहता है मुझे पता था आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये काफी हैरान कर देने वाला रिश्ता है और मैं सोच रहा था कि मुझे उसे अपने नज़दीक रखना चाहिए। तब आंटी कहती है कि क्या तुम उससे शादी करने के बारे में सोच रहे हो। वोन कहता है बिल्कुल नहीं, वो तो बस मुझे छूना चाहती है और कुछ नहीं। इसके बाद हम टाई को काम करते हुए देखते हैं। तभी वोन वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि तुम कैसी हो मेरी $10 मिलियन पाने का जरिया। मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए कहा ताकि तुम कुछ और न सोचो। वोन टाई से कहता है कि आज मैंने किंगडम मॉल में पार्टी दी है, तो तुम टाइम से पहुंच जाना, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैन और टाई भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पार्टी भी शुरू हो जाती है और हम फिर से ई को देखते हैं जो वही अजीब सी ड्रेस पहनकर आ जाती है और गाइस वाकई में वो काफी अजीब लग रही थी। टाई भी वहाँ पर होती है और वो उस घोस्ट को देख लेती है। टाई के पास जाकर कहती है कि तुम सुंदर बन सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर टाई वहाँ से चली जाती है। तभी सामने खड़ी दो लड़कियां भी ई का मजाक उड़ा रही थी। अभी नॉर्मल हो जाती है क्योंकि अब वो साया उसे छोड़कर जा चुका था। इसके बाद वो घोस्ट एक दूसरी लड़की को अपना शिकार बना लेता है और ये लड़की भी काफी प्रीटी होती है। गाइस पता नहीं घोस्ट प्रीटी लड़कियों को ही अपना शिकार क्यों बनाते हैं। शायद घोस्ट बिल्कुल डर के होते हैं, लेकिन आपका इसके लिए क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ड्रामा पर चलते हैं। इसके बाद टाई वोन से टकरा जाती है। वोन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या तुमने ये ड्रेस ई की वजह से पहनी है। टाई कहती है हाँ, मुझे यहाँ पर काम करने के लिए कहा गया है। जिस पर वोन उसे गुस्से में होकर कहता है आज मैंने एक बहुत ही खास पार्टी रखी थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, और आज भी तुम अपना फटा हुआ भाड़ा घर पर छोड़ने की बजाय यहाँ पर पहन कर आ गई हो, और तुम्हारा ये सब करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब वोन कहता है कि ठीक है जो भी है, अब अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ होती है तो मुझे ज़रूर बताना। टाई कहती है कि भूत मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि कैन भी इन दोनों को एक साथ देख लेता है, और ये देखकर कैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी टाई को पसंद करने लगा था। अब ये दोनों हॉल में आके बातें करने लगते हैं। वोन टाई से पूछता है कि क्या ये भूत लोग अपनी बात कहकर गायब हो जाते हैं, और टाई कहती है हाँ बिल्कुल। तो अगर ची भी अपनी बात कहकर गायब हो जाती है तो मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। टाई वोन से कहती है कि ची ने मुझसे कहा था कि वो आपको इसके लिए कसूरवार नहीं मानती। वो ये भी कह रही थी कि आप अपने पास्ट को याद करके बिल्कुल भी परेशान मत होना। वोन टाई से कहता है कि क्या तुमने वाकई में ये सब सुना था।
या फिर तुम मेरा पोपट बना रही हो। दरअसल ये सब टाई ने वोन को दिलासा देने के लिए कहा था और ये सब टाई ने झूठ बोला था। अब वोन टाई का ये झूठ पकड़ लेता है। वोन गुस्से में टाई को यहाँ से जाने के लिए कहता है। टाई कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप आगे की जिंदगी सुकून से बिताएं और सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम दोबारा से वोन को देखते हैं जो सोच रहा था कि उसे टाई पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी मिस्टर किम वहाँ पर आते हैं और वो वोन से कहते हैं कि जायंट मॉल के प्रेसिडेंट को आने में थोड़ी देर हो सकती है। जिस पर वोन कहता है कि मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा, वो यहाँ पर कब तक आएगा। किम उसे कहता है कि अभी अभी एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो हो सकता है कि वो किसी ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। अब ये सुनकर वोन को टाई की काफ़ी फिक्र होने लगती है। इसके बाद हम टाई को एक्सीडेंट वाली जगह पर देखते हैं, जो ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है। तभी वोन वहाँ पर आ जाता है और वो टाई को हक कर लेता है। और गाइस, ये ड्रामा का काफ़ी रोमांटिक मोमेंट होता है। वोन उसे कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। वोन टाई का हाथ पकड़कर उसे एक सेफ जगह पर लेकर आता है। अब यहाँ पर भी टाई वोन का हाथ पकड़े रहती है। वोन उसे कहता है कि यहाँ पर तो कोई घोस्ट नहीं है, तो अब तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। टाई कहती है कि मुझे नहीं पता मेरा हाथ बार बार आपकी तरफ क्यों चला जाता है। तब वोन उसे कहता है कि मैं बाजार में मिलने वाले कोई सस्ती सी चिप्स नहीं हूँ कि जब चाहूँ मैं तुम्हें मिल जाऊँ। मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। टाई कहती है कि मुझे लगा कि मेरे झूठ बोलने की वजह से अब मैं आपको नहीं छू पाऊंगी और ना ही आप मुझसे दोबारा मिल पाएंगे, लेकिन थैंक यू एक बार फिर से मेरी जान बचाने के लिए। अब वोन कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प इसीलिए की थी क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अच्छा खासा फायदा होने वाला है। जिस पर टाई कहती है कि मुझे पता है, इसलिए अब मेरी कीमत काफी ज्यादा हो गई है। वोन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कीमत को गिरा दूंगा और मैं तुम्हें अपने से दूर कर दूंगा। मुझे बस तुम्हारी हेल्प चाहिए ची की सच्चाई को सामने लाने के लिए। अगले दिन हम टाई को देखते हैं जो रास्ते में किसी से कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ और मेरा पीछा मत करो, कि तभी कैन भी उसे देख लेता है और वो टाई से कहता है कि आखिर वो कौन था जो तुम्हें परेशान कर रहा था। टाई उसे बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। तब कैन उसे कहता है कि फिक्र मत करो, आज से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। और इन दोनों को वोन और किम भी देख लेते हैं। इसके बाद वोन टाई को नई जॉब देता है और किम उसे बताता है कि तुम्हें जॉब यहाँ पर करनी है। वो उसे ये भी बताते हैं कि पहले इस रूम को वीआईपी लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब से हम इसका यूज एज ए स्टोर रूम के लिए करते हैं, तो तुम इसे अपने लिए डेकोरेट कर लेना। और टाई इस रूम को देखकर काफी खुश होती है। फिर किम यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम वोन को उसके घर पर देखते हैं जो टाई के बारे में सोचते हुए कह रहा था कि शायद मैंने अपने आप को छूने के लिए काफ़ी कम कीमत लगा दी है। दूसरी तरफ टाई अपने सॉफ्ट टॉय जो कि एक टेडी बेयर की तरह दिखता है उससे बातें कर रही थी कि मैं हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट वोन को काफ़ी पसंद करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते। और वो उसे वोन समझकर गले लगा लेती है। अगले दिन वोन अपने अंकल यानी उसकी कंपनी के मैनेजर से कंपनी के बारे में बातें कर रहा था, जहां पर उसका मैनेजर उसे बताता है कि कल मैंने जायंट मॉल के प्रेसिडेंट से बात की है और आपको ये जानकर काफी खुशी होगी, उन्हें हमारे बिजनेस करने के तौर तरीके काफी पसंद आए हैं और उन्हें हमारे साथ काम करने में काफी खुशी होगी। वो इसके लिए खुशी खुशी तैयार है। जिस पर वोन अपने एटीट्यूड में होकर कहता है कि वो लोग एक खोखली पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी शंघाई डिस्ट्रीब्यूशन की चेयरमैन जो कि उनके साथ बिजनेस करने वाली थी, अब उनके पोते की मौत के बाद उन्होंने बिजनेस करना बंद कर दिया है। क्या इस बात के जरिए वो लोग झूठ बेचना चाहते हैं?
लेकिन ये सब मेरे सामने नहीं चलने वाला। अगले सीन में टाई अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफे पर आई होती है। वो उसे अपनी नई जॉब के बारे में बता रही थी, जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि अब तो प्रेसिडेंट वॉन की नज़र तुम पर ही होगी और कोई भी भूत तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। टाई कहती है नहीं, वो तो अभी भी वहीं पर ही रहते हैं, लेकिन अब शायद मुझे डर लगना बंद हो गया है। और टाई से बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रास्ते में एक आत्मा टाई से बात करने लगती है कि एक अनजान लेडी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो टाई का पीछा करती है। और वो टाई के रूम के बाहर कहती है कि कोई तो है जिसका ताल्लुक उस दूसरी दुनिया से है, यानी कि ये लड़की आत्माओं को देख सकती है। और ये लेडी और कोई नहीं मैडम गो होती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम वॉन को टाई के साथ देखते हैं, जो उसे कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए शंघाई डिस्ट्रीब्यूशन के प्रेसिडेंट के पोते के बारे में। अगर तुम उसके पोते की आत्मा से मिलोगी तो उसे उसकी दादी के बिजनेस प्लान के बारे में पूछना, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे ये भी पूछना क्या उसकी दादी वाकई में उन लोगों के साथ बिजनेस करना चाहती है। अब पहले तो टाई थोड़ा डर जाती है, लेकिन बाद में वो उनके लिए इसे करने के लिए मान जाती है। और इसी मोमेंट के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे मिलते हैं पार्ट 4 में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। बाय।